नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। 2002 गुजरात दंगों के सबसे निर्मम मामलों में से एक बिल्किस बानो केस फिर सुर्खियों में है। गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। साथ ही रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। बिल्किस मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को करने जा रहा है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी के बेंच के मामले को देखेगी। इससे पहले आज की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो बिल्किस की उस याचिका को जल्दी लिस्ट कराएंगे जिसमें उस फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के 11 दोषियों को रिहा करने के लिए गुजरात सरकार की याचिका को अनुमति प्रदान की थी। इस मामले की सुनवाई जजों के चैम्बर में जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच करेगी, जिसने 13 मई को फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि बिल्किस ने एक खुली अदालत में सुनवाई की मांग की थी। हालांकि समीक्षा याचिकाओं को पारंपरिक रूप से न्यायाधीशों के कक्षों में सुना जाता है, वकीलों या वादकारियों तक पहुंच के बिना। जब उन्होंने 30 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी समीक्षा याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उस दिन और फिर सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि खुली सुनवाई का फैसला न्यायमूर्ति रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार रात को जारी की गई आधिकारिक वाद सूची में बिल्किस की याचिका को सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया गया है, क्योंकि उसके वकील ने दिन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उसके मुवक्किल की तत्काल सुनवाई के लिए उनके अनुरोध को दोहराया था। बिल्किस की पुनर्विचार याचिका 13 मई के उस फैसले का विरोध करती है जिसमें गुजरात सरकार को राज्य सरकार की 1992 की क्षमा नीति के तहत 11 आजीवन दोषियों में से एक राधेश्याम की रिहाई की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। छूट आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर की, जिसके कारण बलात्कार और हत्या के सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। उनका कहना है कि यह आदेश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि सामूहिक रिहाई से उनकी परिवार को जान का खतरा है। देखते रहिए फैक्ट नाउ की फैक्ट रिपोर्ट।